की दुनिया में अनुभव लेने वाला सारी दुनिया में घूमने फिरने वाला बाप ज्यादा बुद्धिमान अनुभवी होता है। खास करके भारत की माताएं तो घर परिवार में ही जीवन बिताती हैं। तो उनका दायरा तो बुद्धि का सीमित होता है ना। इसलिए मन के आधार पर भी, बुद्धि के आधार पर भी, तन के आधार पर भी, तन की इंद्रियों के आधार पर भी हर प्रकार से अबला है या सबला है? अबला है। प्रबल पुरुष होता है। इसलिए जो पुरुष प्रबल है तो सृष्टि के आदि में कोई तो युगल होगा, है? होगा या नहीं होगा? जो माता फीमेल और पिता मेल का पार्ट बजाने वाला हो, वो एक शख्सियत जिसे सब धर्म वालों ने माना है सृष्टि का आदि पुरुष, आदम, एडम, आदिदेव, वो आदिदेव ऐसा पुरुष है जिसे गीता में भी प्रबल बुद्धि की उपाधि दी है। क्या? इंद्रियां प्रबल, इंद्रियों से मन प्रबल और मन से बुद्धि प्रबल। माने कोई 9 इंद्रियां हैं स्पेशल इस दुनिया में। कोई चैतन्य आत्माएं हैं, कोई चैतन्य ग्रह हैं, वो आसमान के जड़ सितारे, और वो 9 धरती के चैतन्य सितारे। और उन 9 ग्रहों के बीच, उन 9 के बीच में कोई एक बड़ा प्रबल है, जिसके लिए बोला गीता में कि 9 इंद्रियां 10 इंद्रियां बड़ी प्रबल है और उन इंद्रियों में मन बड़ा प्रबल है, 11वीं इंद्रिय। और जो मन के रूप में पार्ट बजाने वाली संकल्प विकल्प शक्ति है, उससे भी ज्यादा प्रबल कौन? कोई बुद्धि के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जो मनुष्यों के बीच बड़ी प्रबल आत्मा है। बुद्धि, और उस बुद्धि से भी प्रबल है यो बुद्धिया परसस्तु सह, जो बुद्धि से भी प्रबल है वो है। तो बुद्धि को भारतीय परंपरा में तीसरे नेत्र के रूप में दिखाया है। इस मनुष्य सृष्टि में कोई त्रिनेत्री के रूप में दिखाया गया पुरुष है या नहीं है? है? जो त्रिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है उसी के लिए बोला क्या? क्या बोला? मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल बुद्धि है। और वो बुद्धि इस मनुष्य सृष्टि में
निर्णय शक्ति के रूप में, परख शक्ति के रूप में इस दुनिया में इतनी प्रबल कैसे हो गई? कारण क्या है? तो आत्मा ना, वो आत्मा इतनी प्रबल कैसे हो गई, प्रखर कैसे हो गई बुद्धि में? है मनन चिंतन नहीं, परमात्मा उसके साथ ज्ञान क्या था? है ज्ञान क्या था? क्योंकि जो भी आत्माएं ही इस मनुष्य सृष्टि में मन बुद्धि वाली, नंबर 1, उन सभी आत्माओं का जो बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, जो बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है, जिसकी बुद्धि को कोई घुमा ही नहीं सकता, प्रभावित नहीं कर सकता, वो शिव है। वो शिव बाप है। और बाप अपने बड़े बच्चे को क्या करता है? बाप मन वर्षा, वर्षा देता है तो बाप है, वर्षा नहीं देता तो काहे का बाप? कुछ न कुछ तो वर्षा देता। तो बड़े से बड़ा बाप है तो वर्षा भी कैसा देगा? बड़े से बड़ा वर्षा देता है। लेकिन किसको देता? बड़े बच्चे को देता। अब बड़े बच्चे में क्या देख लिया? जो उसी को देता। और बच्चे नहीं है क्या? हैं? अरे लक्ष्मी देखो कितना बढ़िया बच्चा है, हैं? उससे ज्यादा सुंदर कोई है? हैं? है अंदर और बाहर, आंतरिक सुंदरता, बाह्य सुंदरता, दोनों में सुंदर। बाह्य सुंदरता में देखो तो कौन है? बाहरी सुंदरता में सबसे ज्यादा बढ़िया इस मनुष्य सृष्टि में कोई है? अरे है? लक्ष्मी से वो तो अंदरूनी सुंदरता भी है। बात हो रही है सिर्फ बाहरी सुंदरता बहुत बढ़िया है। अरे जगदम्बा का चेहरा नहीं देखा चित्रों में? है कलकत्ते में जब दुर्गा पूजन होता है तो देखना जाके सबसे जास्ती किसकी मूर्ति सजाते हैं? दुर्गा की मूर्ति सजाते हैं, जगदम्बा की मूर्ति सजाते हैं। इतना बढ़िया और किसी का श्रृंगार किसी देवी का नहीं होता जितना जगत जननी का होता है, जगदम्बा का होता है, दुर्गा का होता है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी क्या करती है? दुर्गति का नाश कर देती है। जितने भी दुर्गति में गए हुए हैं सबके मुंड कटे और दुर्गति का नाश। उसके बाद दुर्गति होती है। जितनी दुर्गति होनी होती है वो मुंड कटने तक दुर्गति, उसके बाद गति और सदगति। तो बताया
कि जो महाकाली है, जगदम्बा है, दुर्गा है, कौन सी माला का मणका है? रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला में अव्वल नंबर मणका कौन है? जगत पिता, जिसके नाम से रुद्र यज्ञ की शुरुआत होती है। जैसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की शुरुआत करने वाला मुखिया कौन? ब्रह्मा। वैसे ही अविनाशी रुद्रयान यज्ञ की शुरुआत करने वाला कोई मूल होगा या नहीं होगा? मुखिया है? कोई नहीं है? हाँ, रुद्र। शिव यज्ञ नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता? रुद्र यज्ञ। ब्रह्मा ने जो यज्ञ शुरू किया ज्ञान का, उस संगठन का नाम भले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पड़े, लेकिन वो अविनाशी नहीं है। विनाश होने वाला या अविनाशी है? यहाँ तक अविनाशी कि आज दुनिया में जो 2500 साल से भक्ति मार्ग चल रहा है, उस भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के कोई मंदिर नहीं बनते पूजा करने के लिए, कोई मूर्तियां नहीं बनती, कोई याद नहीं करता। तो विनाशी या अविनाशी है? विनाशी। क्यों विनाशी? रचयिता साकार है? रचना रचयिता साकार है ना, साकार है ना ब्रह्म। साकार मनुष्य सृष्टि का बीज नहीं है। साकार होने से विनाशी हो जाता है, पक्का है। विनाशी इसलिए कि सुनता बहुत है, सुनाता बहुत है। क्या? सुनने सुनाने का काम करता है, बोलने का काम करता है, लेकिन समझने का काम नहीं करता। तो भक्ति मार्ग में वो भगवान के रूप में भले पूजा जाता है, लेकिन उसका वाद्य यंत्र क्या दिखाते हैं? है? हरे कृष्ण भगवान के रूप में पूजा जाता है, उसका वाद्य यंत्र क्या है? बजाने वाला यंत्र मुरली। वो काठ की मुरली होती है या नहीं? क्या मतलब हुआ? कठ बुद्धि, जिसकी बुद्धि में कोई भी बात की गहराई नहीं बैठ सकती। प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल शूटिंग हुई है, या ऐसे ही शास्त्रों में चित्रों में दिखाई दिया है? वो काठ की मुरली चरित्र की यादगार है। काठ की मुरली बजाई, कठ बुद्धि है। दूसरे शब्दों में शास्त्रों में उसका नाम हिमवान, हिमालय पड़ा। काई का आल है? हिम, बर्फ का आल, घर। बर्फ
बहने वाली होती है या पत्थर जैसी हो जाती है? जाम हो जाती है। तो बुद्धि कैसी है? जाम बुद्धि, जामड़ी बुद्धि है, लिक्विड नहीं है। वो ज्ञान जल बहने वाला नहीं है, उसे कोई का कल्याण नहीं हो सकता। नदियों में जल बहता है तो शुद्ध रहता है। तालाब का जल है रुका हुआ होता है तो कैसा हो जाता? गंदा हो जाता है। एक ही तालाब है जिसका जल रुका हुआ है, लेकिन पारदर्शी देखने में आता है। और बाकी जितने भी ताल तलैया हैं दुनिया में, वो सबके जल, ज्ञान जल समझो, कैसे हो जाते? गंदे हो जाते। वो कौन सा तालाब है? सरोवर माना तालाब, ज्ञानमान सरोवर। मैदानी दुनिया में नहीं, इस मैदान में आकर नदियों में भी कचरा गिर जाता है। क्या? तालाबों की तो बात, पोखरों की छोड़ दो, गड्ढे गलीचियों की, नदियों में भी कचरा आ जाता है। तो मैदान का सरोवर नहीं है, मैदान नीचे स्टेज में, और कैलाश पर्वत ऊंची स्टेज की यादगार है। बाकी ऐसे नहीं है कि भगवान ने आकर के कोई कैलाश पहाड़ पर पार्ट बजाया और पहाड़ पर रह करके सारी दुनिया की सदगति की। नहीं, ये मन बुद्धि की ऊंची स्टेज की बात है। ऐसी ऊंची स्टेज जिस ऊंची स्टेज में इस दुनिया का कोई भी प्रकार का मैला, मिट्टी, धुआं, जिससे पॉल्यूशन होता है दुनिया में, वो उस ऊंची स्टेज पर नहीं पहुंच सकता। ऐसी ऊंची स्टेज में जो ज्ञान जल है, वो मैदानों के, पोखरों, तालाबों, गड्ढे गलीचियों की तरह नहीं है रुका हुआ। क्या? उस तालाब से एक ऐसी नदी निकलती है, जो नदी भारतीय परंपरा में ब्रह्मपुत्री कही जाती है। किसकी पुत्री? ब्रह्मा की पुत्री। दुनिया की ऐसी कोई नदी नहीं है जो दुनिया की सभी नदियों के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा समय, लंबे लंबे काल तक ऊंची स्टेज पर बहती रही हो। एक ही नदी है, क्या? ब्रह्मपुत्री। जिस ब्रह्मपुत्री नदी का मेल दूसरी नदी के नजदीक आने पर हो जाता है, उस स्थान का नाम है उस जिले का नाम क्या है? गुवाहाटी। हट्टी गऊ मिलती है। कैसी गऊ? हट्टी स्वभाव वाली गऊ। कोई कितना भी समझाए, उस हट्टी स्वभाव वाली गऊ की, देवी की तो बात ही छोड़ दो।
उसके मंदिर में जो भी भक्त लोग होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको समझाने जाएंगे तो वो एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, उल्टा हमको समझाने लगे। ऐसी गुवाहाटी में जाकर मिलती है तो दिशा ही बदल जाती है। क्या कौन सी दिशा हो जाती? पहले ठेठ पश्चिम की ओर आ रही थी, फिर गंगा नदी से मिलकर गुवाहाटी में दक्षिण दिशा में चल पड़ी। किस दिशा में? दक्षिण दिशा में किनका वास माना जाता है? हाँ, आसुरी संस्कार वालों की ओर चल पड़ती। वो कान पकड़ ले तो वो नदी का गायन है महागौरी। लंबे समय तक ऊंची स्टेज पर बहने के कारण उसमें कोई कचरा मैदान का नहीं गिरता। अंत में जाकर के दक्षिण की ओर आती है तो ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेल होता है। वास्तव में वो ही मेला है असली। क्या उसको क्यों कहते हैं गंगा सागर का मेला है? ज्ञान गंगाओं में उसकी शुमार है, क्योंकि गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें सारी नदियां आकर मिलती हैं। भारत की गंगा उत्तर भारत की ऐसी नदी है जिसमें नेपाल की सारी नदियां आकर मिलती हैं। कौन से देश की? नेपाल, नई दुनिया की पालना करने वालों का संगठन। स्थूल नेपाल देश, उसकी स्थूल नदियां, और बेहद का नेपाल देश जिसका इशारा व्यक्तवाणी में दे दिया था 2004 के आसपास। याद है क्या है? बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। उस नई दुनिया में जो पालना करने वाले होंगे संगठन के, उस देश का नाम क्या हुआ? नेपाल। दुनिया का सबसे पहला और सबसे नया संगठन, यहाँ नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है। क्या फाउंडेशन गुप्त में डाला जाता है, गहराई में डाला जाता है, या प्रत्यक्ष में डाला जाता है? आज भी यादगार में देख लो, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं तो आसपास क्या करते हैं? पर्दा लगाए देते हैं, कोई देखे नहीं क्या हो रहा है। तो उस संगठन का नाम हद की दुनिया में नेपाल और बेहद की दुनिया में है